हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने वेक्टर्स में देखा कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और उनको एक रिजल्टेंट वेक्टर की तरह कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसका उल्टा करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे अगर हमको एक वेक्टर दिया गया है तो उसको हम कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक डाउन करें, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे ब्रेक डाउन करें, वो आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है और वो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कुछ इस तरीके से है। ये मेरा एक रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स सपोज, या अभी कोई भी नॉर्मली वेक्टर है एक। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बोला कि इसको रिजोल्व करो, अब रिजोल्व करने का मतलब क्या है? रिजोल्व कराने का मतलब होता है कि इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना इसका इफेक्ट आ रहा है और वाई एक्सिस में कितना इफेक्ट आ रहा है, उसको सेपरेट करके देखना। जैसे कि लेट्स सपोज ये कोई फोर्स होती है ना, मान लो कोई फोर्स है तुम्हारी 20 न्यूटन की। तो अब मेरे को ये पता करना है कि अगर मैंने किसी एक यहाँ पे एक पार्टिकल था उस पर फोर्स लगाई ऐसे, तो वो एक्स एक्सिस में कितना इम्पैक्ट डालेगी और वाई एक्सिस में कितना इम्पैक्ट डालेगी, वो निकालने के लिए मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप इसकी क्या नीड है वो आपको समझ आ गई होगी। तो चलो अब हम इसको सीखते हैं। ठीक है, अब वेक्टर्स को रिजोल्व कराने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया। इसके बाद इसके बाद मान लो ये एंगल थीटा है इसका एक्स एक्सिस के साथ में, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। अब ये थीटा जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है मेरा। ठीक है, और इस वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूं, लेट सपोज ए वेक्टर है मेरा ये। और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो ए है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे रिजोल्व कराऊंगा? कैसे मेरे को पता चलेगा कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है? ठीक है, तो उसके लिए देखो हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। ठीक है, कैसे? अब वेक्टर को रिजोल्व कराने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री है ये। ठीक, अब मेरे को एक बात पता है कि कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब यहाँ पे बेस क्या है? ये मेरा बेस है इस अगर ट्रायंगल की बात करूं मैं, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखो हमें पता है कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस तो हमारे पास क्या है नहीं पता, तो मैंने उसको बेस लिख लिया। अब हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया था आपको, ए मान लो, तो ये आ गया ए। तो यानी कि मेरे पास कोस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दूं तो ये आएगा ए कोस थीटा इक्वल्स टू बेस, यानी कि बेस में जो है मेरे पास बेस वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ गई ए कोस थीटा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं कि ये जो मेरे पास बेस है ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ए कोस थीटा। सही बात है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, मेरे को पता है साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस फिर से यहाँ पे मेरे पास ए है, जो हमारे वेक्टर दे रखा है हमको उसका, तो मैंने फिर से ए लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो ए साइन थीटा मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर, यानी कि इस परपेंडिकुलर वाले की वैल्यू क्या है? ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास? ए साइन थीटा। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे बनाऊं या यहाँ पे बनाऊं एक ही बात है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये कितनी आई मेरे पास में? ए का साइन थीटा। ठीक है,
अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो मैं इसको एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि ये है मेरे पास में ए एक्स। ए के सबस्क्रिप्ट में मैंने एक्स लिख दिया, यानी कि ये शो कर रहा है कि ए वेक्टर जो मेरा है उसका कितना इफेक्ट आ रहा है एक्स एक्सिस में, उसको मैं ए एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। सेम मैं इसको ए वाई से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, और ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? अब मैं डायरेक्टली क्या याद रख सकता हूँ कि थीटा के साथ वाली जो एक्सिस है वो होती है ए कोस थीटा, और थीटा से दूसरे वाली या फिर परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको लिखता हूं मैं ए साइन थीटा से। इस बात को मैं डायरेक्टली याद भी रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इन ए एक्सिस और वाई एक्सिस, अब इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री का एंगल बना। इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर्स के। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसा बोले कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दो, यानी कि वो सिंपली आपको ये बोल रहा है कि इसको ए एक्स और ए वाई, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना इफेक्ट आ रहा है और वाई एक्सिस में कितना इफेक्ट आ रहा है उसमें ब्रेक डाउन कर दीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर हमारे पास में कोई ए वेक्टर है इस टाइप से, उसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। ये लेट सपोज एंगल थीटा है, तो ये वाला मेरा जो कंपोनेंट आता है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको मैं बोलता हूँ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और ये मेरा कितना आता है, ये मेरा आता है ए कोस थीटा। ठीक है, और जो मेरे पास ये दूसरा वाला वेक्टर है जो वाई एक्सिस के अलोंग आया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए एक्स, जिसकी वैल्यू आती है ए साइन थीटा। और इसको मैं बोलता हूँ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है ना? अब देखो, अब मेरे को तो इस ए वेक्टर जो था मेरे पास में गिवन ए वेक्टर, इसको ब्रेक डाउन करना था कंपोनेंट्स में। तो मैंने कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक डाउन किया, मैंने इस ए वेक्टर को लिख दिया ए एक्स प्लस ए वाई, यानी कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। भाई इस वाले वेक्टर से और इस वाले वेक्टर के एडिशन से ही तो ये बना, और अब की बार हमको एक गिवन था तो इससे हमने इन दोनों वेक्टर्स में इसको ब्रेक डाउन कर लिया था। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा ए वेक्टर को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे को क्या पता है कि जो ये ए एक्स वेक्टर है, ये ए एक्स वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड मैंने बोला था कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो आप ए है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड ए आ गया। अब डायरेक्शन क्या है भैया इसकी, भाई एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने मानने के लिए, मैंने बताया था कि अगर हमको एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी यूनिट वेक्टर शो करना है तो उसको मैं आई कैप से शो करता हूं। तो ये आ गया मेरा ए आई कैप। ठीक है, प्लस अब ए वाई है, तो ए वाई के लिए क्या होगा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वाई। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, भाई वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख देंगे डायरेक्शन के लिए। भाई मेरे को ये बताना है ना कि ये ए वाई जो है मेरा वेक्टर, ये वाई एक्सिस में है। अब अगर ये वाई एक्सिस में है तो इसको मेरे को शो करने के लिए मेरे को एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा वाई एक्सिस के अलोंग। और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, हम जे कैप लेते हैं, तो ये आ गया जे कैप। तो यानी कि जो मेरे पास में ये ए वेक्टर था, इसको मैंने कंपोनेंट्स में कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ तक आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है पूरी फिजिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन इसकी वजह से आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है? जैसे
लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पे मैंने कुछ इस तरीके से फोर्स लगाई, और उस फोर्स की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि 20 न्यूटन फोर्स है। कितनी फोर्स लगाई मैंने? 20 न्यूटन। अब मेरे को ये बताना है, क्या फाइंड करो, क्या फाइंड करो? फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा। तो कैसे करेंगे देखो इसको। भाई इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो यानी कि इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में आएगा, इसको मैं एक्स बोलूंगा, और इसका कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में आएगा। हाँ कि ना? अब एक्स एक्सिस में कितना आता है आपको पता है, वो मैंने बताया था आपको, ए कोस थीटा। हाँ कि ना? और वाई एक्सिस में कितना आता है वो मैंने आपको बताया था, ए साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या था? ए था जो हमारे पास में गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ए यहाँ पे जो है वो है जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, वो कि हमें 20 न्यूटन्स दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि जो एंगल है आपके पास थीटा, ये आपका 37 डिग्री है। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब करते हैं चलो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ए एक्स और ए वाई एक्सिस में तोड़ लिया हमने। हमको पता है ए एक्स में होगा ए कोस थीटा, और ए वाई में होगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग होगा ए साइन थीटा। मेरे को कैसे पता चला ये? भाई थीटा के साथ वाली जो एक्सिस होती है उसमें आता है ए कोस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होती है, मतलब इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसमें आता है ए साइन थीटा। ठीक है। तो ए यहाँ पे मेरा 20 है। कोस 37 डिग्री कितना होता है? कोस 37 डिग्री होता है मेरा 4/5। तो ये कितना आ गया मेरा? 3 न्यूटन आ गया। हाँ कि ना? और ये ए साइन थीटा 20 × sin 37 होता है 3/5। तो ये आ गया मेरा कितना? 12 न्यूटन। तो ए तो ए एक्स मेरा आ गया कितना? 16 न्यूटन। और ए वाई मेरा आ गया कितना? 12 न्यूटन। ठीक है। अब अगर मेरे को फाइनल आंसर लिखना है, मैं लिखूंगा कि जो मेरा फोर्स वेक्टर था वो दो वेक्टर्स में डिवाइड हो गया। फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही थी, प्लस फोर्स जो मेरी वाई एक्सिस के अलोंग लग रही थी। हाँ कि ना? और एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है? 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सॉरी सॉरी, एक्स एक्सिस में मेरी 16 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो मैंने क्या लिखा? 16। अब मेरे को कैसे, तो मैं अब कैसे बताऊंगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है? उसके लिए मेरे को एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा जो डायरेक्शन बताए। तो वो यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताए एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम क्या बोलते थे? आई कैप। तो ये आ गया मेरा 16 आई कैप प्लस। अब मेरे को बताना है जो फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस में लगा वो कितना है? मेरा 12। अब वाई एक्सिस के अब वाई एक्सिस में बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर उसके लिए क्या होता है? जे। तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई पार्टिकल है, और वो पार्टिकल जो है मेरा वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है। और जो वो एंगल बना रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में, वो है 60 डिग्री। इसने बोला है फाइंड करो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इस वाली एक्सिस को मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस, और ये है यहाँ पे मेरी जेड एक्सिस। ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा, फाइंड कंपोनेंट्स
ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एंड जेड एक्स। ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। अब भाई मेरे को सबसे पहले क्या पता है कि जो थीटा के साथ वाली एक्सिस होती है वो क्या होती है, वो होती है मेरी ए कोस थीटा। और थीटा और इस वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है मेरी वो होती है मेरी ए साइन थीटा। हाँ कि ना। अब यहाँ पे मेरे पास ए यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है 30, तो आ गया 30। कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया मेरा 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसमें जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। और एक्स एक्सिस के अलोंग निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर से 30 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि आ गया मेरा 15√3 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर मेरे को वेलोसिटी लिखनी है कंपोनेंट्स में तो मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस वेलोसिटी इन जेड एक्सिस। हाँ कि ना। और ये कितनी आई है मेरी, वी वाई कितनी है 15। अब ये वाई एक्सिस में है तो इसलिए इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा जे कैप प्लस वी जेड कितना है मेरे पास में वो है 15√3। और ये जेड एक्सिस में है तो इसलिए इसके लिए क्या यूज करूंगा के कैप, तो ये आ गया के कैप। और इस ये सारा कहीं में है मीटर पर सेकेंड में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है ये, क्या है मेरे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई पार्टिकल है। लेट्स सपोज वो पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ये पार्टिकल ऐसे पड़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स नीचे की साइड लगेगी और वो फोर्स कितनी लगेगी mg लगेगी। हाँ है ना। अगर आपको ये अभी नहीं पता तो बस आप सीख लीजिए कि mg फोर्स लगेगी, वो मैं फोर्स वाले चैप्टर में बता दूंगा। बस मैं यहाँ पे आपको यूज बता रहा हूँ वेक्टर्स का। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को बताओ कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा है मेरा अलोंग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। यानी कि एक तो मेरे को यानी कि एक तो मेरे को कंपोनेंट बताना है फोर्स का जो इंक्लाइन प्लेन की तरफ है। इंक्लाइन प्लेन की तरफ का मतलब क्या है कि जो इस तरफ है, इस तरफ जो ये लग रहा है। और दूसरा मेरे को बताना है जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मेरे को बताना है। तो मैं कैसे करूं, अब देखो बहुत आसान है। भाई मेरे को एक गिवन है कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको mg को ही यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरा कंप्लीट बना देता हूँ एक परपेंडिकुलर। ठीक है, बना दिया। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो आप सभी को पता होगा कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 आ गया, ये थीटा है, तो ये जो एंगल मेरा बचा ये कितना आया होगा, ये पक्का 90 माइनस थीटा रहा होगा। हाँ कि ना। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है मेरे पास में कि ये वाला इंक्लाइन प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन ये दोनों 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो जो ये वाला एंगल बचा मेरा ये पक्का थीटा होगा। हाँ कि ना। और मैंने आपको बताया था कि थीटा के साथ वाली एक्सिस जो होती है उस पे कंपोनेंट क्या आता है, वो आता है कोस थीटा। और यहाँ पे mg फोर्स है तो यानी कि mg कोस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। और मैंने फिर बताया था कि जो इसके परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस, वो होती है mg साइन थीटा।
तो बस मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था मेरा कि एलोंग इंक्लाइंड प्लेन बताओ। तो एलोंग इंक्लाइंड प्लेन कितना आया मेरे पास में, क्या आया, एम जी का साइन थीटा। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन कितना आया, एम जी कोस थीटा। आई होप अब आपको वेक्टर रिजोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से कर लोगे। मैंने 2-3 एग्जाम्पल करा दिए, ये इनफ है एनडीए और सीडीएस के लिए, इससे ज़्यादा टफ वो नहीं पूछता। तो थैंक यू आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।